और देखिए, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस बार वैशाली जिले से हटकर पहुंच गए हैं समस्तीपुर जिले में। लेकिन यहां पर उनका एक बड़ा अलग रूप देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार में वो बहुत कम बोलते हैं, चुप चुप रहते हैं। ऐसा क्यों है, जानने के लिए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। कभी खेतों में भागते हुए, कभी गाड़ी की छत पर सवार होते हुए, कभी रास्ते के मंदिर में शीश नवाते हुए, हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी मां के दरबार में आ चुके हैं, मां का पूजा आराधना कर रहे हैं। माथे पर त्रिपुंड लगाए अपने आप को भोले बाबा का परम भक्त बताने वाले और कृष्ण बनकर लीला करने वाले तेज प्रताप यादव इस बार चुनावी मैदान में समस्तीपुर की हसनपुर सीट से अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। बिहार में कोरोना महामारी के बीचों बीच विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसकी तैयारियां देखिए किस तरीके से चल रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर तेज प्रताप यादव इस बार चुनाव मैदान में हैं और तस्वीरें आप देखिए उनके इलेक्शन कैंपेन के हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों के पूरे काफिले के साथ गली मोहल्ले हर जगह हर कोने में वो पहुंच रहे हैं और अपनी गाड़ी की छत से बाहर निकलकर उनकी कोशिश है कि अगर वो नीचे नहीं उतर पा रहे हैं तो हाथ हिला के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। 3 नवंबर को यहाँ वोटिंग होनी है, इसलिए चुनाव प्रचार पर तेज प्रताप ने पूरा जोर लगा दिया है। लोगों के सामने अच्छी छवि पेश करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे, इसलिए जैसे ही रास्ते में मंदिर दिखा गाड़ी रोक दी, आशीर्वाद लेने पहुंच गए। हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी मां के दरबार में आ चुके हैं, मां का पूजा आराधना कर रहे हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तेज प्रताप के लिए आशीर्वाद जरूरी भी है। मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है, क्योंकि इस बार उनकी सीट जो बदल गई है। 2015 में तेज प्रताप ने वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ा था। हसनपुर की सीट पर पिछले 10 साल से जेडीयू का कब्जा है। जेडीयू के राजकुमार राय पिछले 10 साल से यहां के विधायक हैं। तेज प्रताप के लिए इस सीट को निकालना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यादव बाहुल्यता वाली सीट पर उनकी टक्कर में भी यादव उम्मीदवार ही खड़ा है। इसलिए वो प्रचार के दौरान कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे लोगों का ध्यान उन पर जाए। ऐसा ही उन्होंने इस चुनाव प्रचार के दौरान खेत में दौड़ लगाकर किया। चूंकि मुकाबला सजातीय है, इसलिए तेज प्रताप समझते हैं कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन उनकी मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप दिख तो रहे हैं लेकिन बोल बहुत कम रहे हैं। खासकर मीडिया से तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। तेज प्रताप इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में खास बात यह है कि बहुत कम ही बोलते दिखाई दे रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पर भी वो कम ही बोल रहे हैं और नपातुला बोल रहे हैं। ऐसे में हर कोई सुनना चाहता है कि तेज प्रताप क्या कहना चाहते हैं। सुबह से हम भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जिन भी जगहों पर वो गए हैं, जिन भी इलाकों पे वो गए हैं, वो कुछ खास कह नहीं रहे हैं, लेकिन हाथ हिलाकर जो तमाम जनता उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में लगातार उनका ये काफिला, उनका ये इलेक्शन कैंपेन जारी है। अब शायद तेज प्रताप इसलिए मुंह नहीं खोल रहे क्योंकि अक्सर उनके बोलने के बाद विवाद हो जाता है। इस बार मुकाबला कड़ा है, इसलिए सोच रहे होंगे कि कहीं बोलना उनके खिलाफ न चला जाए। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा पूरे दिन उनके चुनाव प्रचार में उनसे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन तेज प्रताप ने तो जैसे जिद ठान ली थी कि वो बात नहीं करेंगे। तेज प्रताप जी, ना हम इसमें नहीं देते, चैनल में इसमें नहीं देते, इसमें नहीं देते मैडम। सुबह से तेज प्रताप से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको खास तौर पर इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि मीडिया से बात नहीं करनी है। बहुत पीछा किया गया, बहुत बात करने की कोशिश की गई और लगातार इनकी टीम की तरफ से कहा जा रहा आइए आगे भैया बात करेंगे, लेकिन भैया बात करने को तैयार नहीं। और उसके पीछे ये भी बताया जा रहा है क्योंकि जब तेज प्रताप बोलते हैं तो उससे हंगामा होना तय होता है। इस बार खास तौर पर चुनाव में उनका बोलना कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, इसके लिए इनकी टीम ने खास तौर पर निर्देश दिए कि तेज प्रताप इंटरव्यू ना दे और अगर दे तो वही बोले वो जो बोलना चाहते हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।